बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक मरतबा मैंने एक शख्स के बारे में सुना कि वो जब भी किसी आम तबके के शख्स या किसी गरीब या नादार से सलाम लेता था या हाथ मिलाता था तो उसके बाद वो अपने हाथों को धोया करता था। वो इस बिना पर कि वो ये समझता था कि ऐसे लोगों से सलाम लेने के बाद उसको अपने हाथ धोने चाहिए। इस वाक़े पर मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज़ अमल याद आ गया। कोई आम सी लौंडी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रास्ते में रोककर अपने आका के जुल्म या काम की ज़्यादती की शिकायत करती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके मालिक से सिफारिश करने उसके साथ चल पड़ते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, ला यदखुलुल जन्नत मन कान फी क़ल्बिही मिस्क़ालु ज़र्रतिन मन कबर। जिस शख्स के दिल में जरा भर भी तकब्बुर हुआ वो जन्नत में नहीं जाएगा। आपने अक्सर लोगों को ये कहते सुना होगा कि फला आदमी मुतकब्बिर है, फला आदमी खुद पसंद है। उसके इस रवैये की वजह से लोग उसे नापसंद करते हैं और उसे नफरत की नजर से देखते हैं। आप किसी जरूरतमंद से पूछें आप अपने मसले के हल में अपने पड़ोसी से मदद क्यों नहीं लेते तो वो जवाब देता है कि वो तो बड़ा मुतकब्बर है, वो तो मुझसे सीधे मुंह बात करने का रवादार नहीं। और आप कहते हैं कि मैं उससे मदद ले लूं। वाकई वो लोग काबिल नफरत हैं जो अपने आप को बड़ा समझते हैं और लोगों से हकारत का बर्ताव करते हैं। वो शख्स भी मुस्तरद किए जाने के काबिल है जो खुद पसंदी का शिकार होता है। वो शख्स जो लोगों के सामने कला फैलाता और जमीन पर अकड़ अकड़ कर चलता है। और वो शख्स भी जो मजदूरों, नौकरों और फुकरा और मसाकीन पर रोब झाड़ता और उनसे जिल्लत आमेज सलूक करता है वो मरदूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फातिहाना मक्का में दाखिल हुए आप उन रास्तों से गुजरे जहां आपको अज़ियतें दी गईं, मजाक उड़ाया गया। उन्हीं रास्तों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारहा ये आवाज भी सुनी, अबे ओ पागल, अबे ओ जादूगर, काहिन कहीं के, झूठे मकार, अल्लाह नाउज़ बिल्लाह। आज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शहर में बालादस्त और फातेह कायद की हैसियत से दाखिल हो रहे थे। इस शहर के बासियों को अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रहीने मिन्नत बना दिया था। शहर मुकद्दस में फातिहाना दाखिल होते हुए इस पुरवकार कायद के क्या तासुरात, क्या एहसासात थे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादी ज़ी तवी में पहुंचे तो आपकी सहारी जरा देर को रुकी। आपने सर और मुंह पर सुर्ख घाटा बांध रखा था। अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फतह से नवाजा था जिसकी शुक्रगुजारी में आपका सर रब्बे ज़ुल जलाल के हजूर झुका हुआ था और आपकी थोड़ी पालान के अगले हिस्से को मस कर रही थी। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतह मक्का के दिन शहर में दाखिल हो रहे थे। हशू व खुजू का ये आलम था कि आपकी थोड़ी पालान को छू रही थी। हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बताते हैं एक आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया। उसने किसी मसले पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात की। इसी दौरान आपकी हैबत से इस पर कपकपी तारी हो गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी ये हालत देखी तो इरशाद फरमाया कि इत्मीनान रखिए, मैं कुरैश की आम औरत का बेटा हूँ जो सूखा गोश्त खाया करती थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे, मैं बंदे की तरह बैठता हूँ और बंदे ही की मानित खाता हूँ। किसी अरबी शायर ने तवाज़े और इंकिसारी की हकीकत बड़े खूबसूरत पैराए में बयान की। वो कहता है कि आजिज़ी अख्तियार करो, तुम तारे की तरह हो जाओगे कि जिसका अक्स देखने वाले को पानी की सतह पर नजर आता है जबकि वो तारा उससे बहुत बुलंद होता है। वो कहता है कि धुआं मत बनो जो फिजा की पहनाओं में अपने आप को बुलंद करता है उसके बावजूद वो हकीर ही होता है। देखिए, जो अल्लाह के लिए तवाज़े और इंकिसारी अख्तियार करे और नीचा हो अल्लाह ताला उसे बुलंद कर देता है। तवाज़े की बदौलत अल्लाह बंदे की इज्जत व तकरीम में इजाफा फरमा देता है। बहुत शुक्रिया।